जी हां, बात बड़ी खबर की। कानपुर के सीसामऊ में हंगामा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने हंगामे के बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया। फर्जी वोट के विरोध में यह हंगामा हुआ है। सीसामऊ में बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। हंगामे के दौरान वहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डलवाई जा रही है। इसी बात का विरोध बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर करने लगे, हंगामा करने लगे, धरने पर बैठ गए। इलेक्शन कमीशन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की, उचित कार्रवाई की मांग करने लगे और इसी दौरान वहां पर दूसरे पक्ष के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस की टीम वहां पर इन्हें शांत कराने का प्रयास करती नजर आई। उनके साथ भी इनकी तीखी नोकझोंक हुई। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी ने यहां पर आरोप लगाया है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग यहां पर समाजवादी पार्टी करवा रही है। सीसामऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित इस समय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अमित, क्यों हंगामा बरपा हुआ है वहां पर? क्या वाकई में बुर्का पहनकर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं? बीजेपी के इन आरोपों में कितना दम? क्या परिस्थिति है वहां ग्राउंड जीरो पर, बताइए जरा। भाजपा प्रत्याशी का ये आरोप है कि बुर्का पहनकर महिलाएं जा रही हैं जो फर्जी वोट डाल रही हैं, जिनका चेहरा भी नहीं देखा जा सकता है और वोटिंग जो आधार कार्ड या कह लें कि पहचान पत्र है उसे भी नहीं सही से देखा जा रहा है। तो इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी यहाँ पहुंचे और जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बूथ पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा, जिसके दौरान भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव भी हो गया। ऐसे में वो तमाम हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी का ये आरोप है कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है और ये आरोप पुलिस पर लग रहा है कि पुलिस फर्जी वोटिंग करा रही है। ऐसे में पुलिस के खिलाफ ही भाजपा प्रत्याशी ने अपना जो है मोर्चा खोला। जी, किस तरह का एक्शन फिर वहां पर लिया गया? अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात कही गई है। कौन कौन से लेवल के अधिकारी जिन पर ये गाज गिरी? देखिए, एक उप निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पर, जिससे ये माना जा रहा है कि उसने वोटरों से बदतमीजी की थी। इसके बाद एक उप निरीक्षक को यहाँ सस्पेंड किया गया, लेकिन मौके पर आला अधिकारी पहुंच गया और उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया और अब यहाँ पर तमाम फोर्स तैनात कर दिया गया है और आसपास सभी को वोटर आईडी चेक करके तमाम लोगों को यहाँ पर देख रेख के साथ अंदर ले जाया जा रहा है, उनको वोट डलवाया जा रहा है। जो भाजपा प्रत्याशी का आरोप था, हालांकि वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप भाजपा प्रत्याशी ने स्वयं लगाया है कि महिलाओं को भेजा जा रहा है। उसको लेकर अब आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और एक उप निरीक्षक को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जी, सस्पेंड कर दिया गया, एक्शन ले लिया गया। क्या परिस्थितियां वहां पर पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर ली गई है? यह हंगामा अब भी जारी है? बीजेपी कार्यकर्ता क्या मान गए हैं, शांत हो गए हैं? हंगामा अब शांत हो गया और बीजेपी कार्यकर्ता जो हंगामा कर रहे थे वो भी अब यहाँ से चले गए हैं और काफी बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। तो जो लोग आ रहे हैं उन्हें काफी दूर से ही रोक दिया जाता है और एक एक करके उनको बूथ तक पहुंचाया जा रहा है। लंबी दूरी तय करने की वजह से कोई अराजक तत्व या इस तरीके का कोई भी बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे पहले लोग बूथ तक पहुंच जा रहे थे, अब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया और अपनी देखरेख में आला अधिकारी अब वोटिंग करवा रहे हैं। ऐसे में जो भाजपा कार्यकर्ता नाराज हुए थे वो भी अब संतुष्ट हो गए और वापस चले गए हैं। जी, चलिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मना लिया गया है, लेकिन अमित, बुर्का पहने जो महिलाएं वहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, अगर उनसे आपकी बात हुई हो, क्या उनका कहना है? क्या उन्हें दिक्कत परेशानी हो रही है? कौन कौन लोग उनकी आइडेंटिटी को पूछ रहा है उनसे? कौन उनके चेहरे को देख रहा है? क्योंकि अधिकार सिर्फ पोलिंग एजेंट का है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो अधिकारी है सिर्फ उनका है। क्या पुलिस वाले भी चेकिंग कर रहे हैं जिस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी, या ये शिकायतें फर्जी हैं? देखिए, पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहा है उसमें बुर्खा उठाकर देखने जैसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस हालांकि आधार कार्ड या कह ले पहचान पत्र जरूर चेक कर रही है, लेकिन किसी तरीके से किसी महिला का चेहरा नहीं देखा जा रहा है। उसे सीधे अंदर भेजा जा रहा है और अंदर जो पोलिंग बूथ पर अधिकारी बैठे हैं वही देख रहे हैं, वही वोट डलवा रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक किसी प्रकार का ये आरोप सामने सिद्ध नहीं हो पाया है कि पुलिस किसी महिला का चेहरा देख रही है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जरूर चेक करने का काम कर रही है और उसके बाद ही अंदर भेज रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से मेरी गाड़ी पर हमला किया है, हमको बोलने दो, बोलिए। समाजवादी पार्टी के गुंडे
मेरी गाड़ी पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसकी जांच करें, जांच करके दोषी लोगों को। कानपुर के सीसा मऊ सीट पर मतदान हो रहा है और यहाँ पर प्रत्याशी सुरेश अवस्थी मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, तभी किसी ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और तभी उनके साथ जो कार्यकर्ता थे वो उग्र हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि सुरेश अवस्थी के साथ समाजवादी पार्टी के किन्हीं कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की और उनकी गाड़ी पर हमला किया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमकर नाराज हुए। पुलिस के बीच में आने के बाद सुरेश अवस्थी इस बूथ से चले गए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं सुरेश अवस्थी का भी ये मानना है कि समाजवादी पार्टी के लोग उनके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे में सुरेश अवस्थी अब तमाम अधिकारी व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अभी आरोप लगा रहे हैं कि उन पर होने वाला ये हमला समाजवादी पार्टी का सुनियोजित हमला बताया जा रहा है। कानपुर से अमित शर्मा, जनतंत्र टीवी।